नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे देश से शायद बीमारी को ख़त्म करने में मदद करे। और ये प्रॉब्लम जो है इसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। इसे साइलेंट किलर भी कह सकते हैं हम दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जियोपैथिक का मतलब क्या है। ये ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज और फिर एक स्ट्रेस लाइन, मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस। तो अर्थ से निकलने वाली एक डिजीज से जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अब ये वर्ड आया कहां से, थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर देता हूं कि महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी। वहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी पे काम होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट है जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो वहां पे इस पे पीएचडी भी होती है। तो कुछ लोगों ने इस पे पीएचडी कर रखी है। तो उन लोगों की भी रिसर्च है। तो एक रिसर्च के थ्रू ये पता लगा कि जहां पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वहां पे कोई भी पर्सन ज्यादा समय अगर बिताता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि रात को हम 6-8 घंटे घर पे सोते हैं। तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है तो हमारी बॉडी के सेल स्ट्रक्चर डैमेज होने लग जाएंगे और इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाएगा। और डॉक्टर लॉबी और मेडिकल इंडस्ट्री अच्छी तरीके से जानती है कि जहां पे भी सेल स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं या इम्यून सिस्टम वीक होता है वहां पे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये रिसर्च क्या बताती है, देखिए पहले तो इसको समझते हैं कि ये डिजीज कहां से आती है। ये डिजीज अर्थ के नीचे से आती है। आपको पता ही है 200-300 फीट नीचे जो है वो पानी हमारे बहता है। तो नीचे ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं दोस्तों। अब वो नीचे ऊर्जाएं कैसे होती हैं, जैसे आपको पता है हमारी धरती घूमती है तो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो प्लेट्स घूमती है तो एक ऊर्जा क्रिएट होती है। नीचे मिनरल्स फॉर्मेशंस होती हैं, उससे भी ऊर्जा क्रिएट होती है। जो पानी चलता है उससे हलचल होती है, उससे भी ऊर्जा क्रिएट होती है। तो ऐसी मल्टीपल चीजों से जो ऊर्जा क्रिएट होती है तो ये काफी हाई पावर क्रिएट कर लेती है और इसको निकलने का सोर्स चाहिए होता है। और ये अर्थ में क्रैक्स के थ्रू बाहर आती है, जहां जहां क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू बाहर आती है। और जब ये बाहर आती है तो कई बार देखा गया कि इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। ये 200-300 फीट ऊपर तक भी चली जाती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो 10 फीट की छत है उसकी, तो 20 माले तक भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इम्पैक्ट कैसे होता है। देखिए जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है वो 7.83 हर्ट्ज है और हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी हम धरती पे रह पा रहे हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आता है नीचे से, जिसे हम जियोपैथिक बोल रहे हैं, ये काफी हाई पावर में कन्वर्ट होकर आता है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इसके टच में जो भी आएगा वो धीरे धीरे डैमेज वाली स्थिति में चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि इस रिसर्च ने ये भी बताया, जियोपैथिक की रिसर्च ने अर्थ की फ्रीक्वेंसी पे जो है, कि आपने कई जगह पे बोर्ड लगा देखा होगा एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा होता है। तो जरूरी नहीं है हर जगह, बहुत सारी जगह पे जियोपैथिक मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पे दो लाइन आपस में क्रॉस करती है, एक तो एक्चुअली जियोपैथिक की एक लाइन होती है, अगर ये लाइन दो बन के आपस में क्रॉस कर रही है तो वो ग्रिड बन जाती है। तो जब ग्रिड बनती है, अगर उस कॉन्टेक्ट में जो भी पर्सन आएगा तो समझ लो उसका डैमेज जो है ना वो बहुत मल्टीपल स्पीड से शुरू हो जाएगा बॉडी का। तो ये रिसर्च जो है ये अर्थ की रिसर्च है। और अर्थ पे कौन रहते हैं? ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स। तो अब आपको बताता हूं कि प्लांट्स पे भी क्या इंपैक्ट पड़ता है। आपने दिल्ली में सराय काले खां देखा होगा, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के साथ में है। तो जब उस रोड पे हम चलते हैं आईटीओ की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में रामप्रस्था पार्क आता है, बहुत बड़ा पार्क है। अगर आप उसमें जाएंगे कभी तो गौर से एक चीज देखिएगा कि मेन रोड के बिल्कुल बगल में जितने भी पेड़ हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट है वहां की। एक पेड़ जो होता है नॉर्मल वैसे नहीं है। तो जो लोग अर्थ की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, अगर उनको बोला जाए तो वहां पे वो रिसर्च करके अगर देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, तो आप यकीन मानिए वहां पे जियोपैथिक निकलेगा। ये मैं चेक कर चुका हूं, मेरे पास भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं उससे चेक करता हूं। तो वहां पे जियोपैथिक है। उस पेड़ की बनावट और उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से है। पेड़ों को भी कैंसरस होता है। अगर कई बार आप गौर कीजिएगा किसी पार्क में कहीं पे तो आपको घास जली हुई सी नजर आएगी और कहीं ग्रीनरी होगी। अब उसमें दो चीजें होंगी, अगर वहां पे लोग चलते नहीं है, क्योंकि जिस घास पे लोग चलते हैं तो वहां भी डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, ग्रीनरी नहीं आती है। लेकिन अगर वहां चलते नहीं है
वहां पे कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी घास आपको ड्राई सी नजर आ रही है, तो चांसेस क्या है, मतलब 100% नहीं, चांसेस ये हो सकते हैं कि वहां पे जियोपैथिक, ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस जो है मेरा उसके अंदर मैं कर चुका हूं ये सारी चीजें। अब प्लांट्स को भी कैंसर होता है, मतलब कैंसरस प्लांट्स भी हैं ये, देखिए, ठीक है, शायद किसी की नॉलेज में होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, जो मुझे जितना याद है, मैंने आज से 4-5 साल पहले पढ़ा था, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का ही था, गूगल के ऊपर जाएंगे, बॉम्बे पूना हाईवे जियोपैथिक स्ट्रेस। तो वहां पे भी एक ऐसा पॉइंट था जहां मेजर एक्सीडेंट्स होते थे, तो पता लगा वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो आई थिंक वहां पे अब एक बाईपास कर दिया गया है, तो वहां पे एक्सीडेंट नहीं होते। तो दोस्तों ये रिसर्च तो जब किसी एक्सीडेंट तक कर सकती है गाड़ियों का, और उस गाड़ी में रहने वाले जो लोग थे, जो गाड़ी चलाते थे, उनके भी एक्सीडेंट होते हैं, मेजर इंजरीज होती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम अर्थ की है तो घर पे भी तो आ सकती है। अर्थ की प्रॉब्लम कोई सड़क पे ही थोड़ी ना आएगी, वो तो अर्थ में कहीं भी आएगी। ये प्रॉब्लम जो है उसके बहुत सारे सोर्स हैं। हमारे घर के आगे रोड बन रही है, फुटपाथ बन रहा है, सीवर लाइन डल रही है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल रही है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायर है, अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन्स हैं, जियोलॉजिकल फॉल्ट्स हैं, टनल्स हैं, मिनरल फॉर्मेशंस हैं। इन सब की वजह से भी अर्थ में कहीं कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, और उस क्रैक के थ्रू कई बार वहां से ये स्ट्रेस लाइन क्रिएट हो जाती है, और ये स्ट्रेस लाइन जहां भी आएगी और जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, धीरे धीरे उसको डैमेज करती चली जाएगी। दोस्तों यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेडिकली मैं ना तो कुछ कह रहा हूँ, ना मेडिकली मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ना मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, ब्रेन हेमरेज, ऐसी तमाम बीमारियां जो है हर घर के अंदर मिलेंगी आपको। बीपी शुगर तो ऐसा हो चुका है नॉर्मल, हर एक आदमी के मिलेगा, हर फैमिली में एक बीपी शुगर का पेशेंट जरूर होगा। तो जब हम मेडिकली ट्रीटमेंट कराते हैं, हम नेचुरोपैथी में जाते हैं, हम आयुर्वेदिक में जाते हैं, तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से भी तो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जहां पे भी ये जियोपैथिक होगा वहां इम्यून सिस्टम वीक होगा और सेल स्ट्रक्चर डैमेज होंगे। और डॉक्टर लैंग्वेज के अंदर ये अच्छी तरह समझते हैं कि जहां पे इम्यून सिस्टम वीक होता है वो बीमारियों का घर बन जाता है, वहां बीमारियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम को साइलेंट किलर बोलते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आपके घर में कहीं हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और घर में अग्रेशन बहुत है घर के अंदर, तो जियोपैथिक एक बार चेक करा ले। हमारे नंबर दे रखे हैं नीचे, आप इन पे चेक करा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक है, इसका मतलब यह है कि आपके घर पे है, और घर पे है तो जैसे ही उस एनर्जी को हम ठीक करेंगे, अर्थ की एनर्जी को, तो क्या होगा, बॉडी के सेल स्ट्रक्चर डैमेज होने बंद होंगे, इम्यून सिस्टम वीक होना बंद होगा, तो आपको आपकी मेडिसिन भी लगेगी और ट्रीटमेंट भी लगेगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि रिसर्च बताती है, देखिए मेरी बातों को पकड़िएगा मत, क्लेम मत कीजिएगा। देखिए आज लोगों में इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी कई बीमारियां हमारे इस देश के अंदर है। और मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं 100 लोगों को चेक करूंगा अपनी मशीन के द्वारा, तो 50-60% लोगों की बॉडी पे जियोपैथिक होगा। तो अगर होगा तो आप यकीन मानिए, आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, आपको वहां से रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन आप आएंगे तो अपने घर पे ही। जैसे ही आप अपने उस बेड पे आएंगे, अगर आपके घर पे बेड के ऊपर आ रहा है या उस कांटेक्ट में आएंगे, तो आपकी बॉडी के सेल्स डैमेज होने, इम्यून सिस्टम वीक होना है, दोबारा से आप बीमार हो जाएंगे। अभी आज की जो डेट है वो 10 फरवरी 2026 की है। करीब 20-25 दिन पहले मेरे ऑनलाइन वेबिनार के अंदर एक लेडी आई जिनका नाम सीमा गुप्ता था, शादरा की रहने वाली हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके घर में 5 कैंसर के पेशेंट हैं, एक की डेथ हो चुकी, 4 पेशेंट अभी भी हैं। उनके बताने से पहले मैंने ऑनलाइन उनको चेक करके बताया कि आपकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो जब उन्होंने ये वाली बात बताई कि सर मेरे घर में 5 पेशेंट हैं ऐसे, तो मैंने उनको बोला कि ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कि एक ही घर में 5 कैंसर के पेशेंट। तो मैंने उनसे बोला आप एक बार चेक कीजिए कहीं आपके घर में क्रैक्स आ रहे हैं वॉल में, कहीं फ्लोर पे। तो बोले ये सारे, उन्होंने वीडियो पे दिखाया भी सही, ये चीज उन्होंने दिखाई। दोस्तों मैं अपने वेबिनार में ना बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन जब फोटोग्राफ से चेक करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि ये सिम्टम्स आपके घर में आ रहे होंगे और ये प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है, और वो एग्री करते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है। तो वो उन्हीं लोगों के ऊपर बताता हूँ जिन लोगों की बॉडी पे जियोपैथिक होता है। तो हम बहुत सारी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इस एंगल से सोचना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज किसी को है नहीं,
और ये साइलेंट किलर है। तो जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो 100 में से 50-60 लोगों के घरों पे हो सकता है, तो एक बार अगर आपके घर में भी कोई क्रिटिकल डिजीज है किसी को, या आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, या घर के अंदर अग्रेशन बहुत है, शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग, तो एक बार आप अपनी फोटोग्राफ को भेज के चेक करा सकते हैं। तो मैं उन डॉक्टर्स को भी ये बात कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि फूड हैबिट्स जो है उसकी वजह से डिजीज आती है, हमारा लिविंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से डिजीज आती है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी के डिस्टर्ब होने से भी डिजीज आती है, ये प्रूव हो चुका है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उन डॉक्टर्स के लिए स्पेशली, खासकर हमारे देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो भी मरीज आपके पास में आता है आप उसको ठीक करते हैं। तो अगर आप ठीक कर रहे हैं तो इस एंगल से जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं उसके बॉडी पे जियोपैथिक तो नहीं है। तो आपकी ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपने उसको इम्प्रूव किया और घर पे जाके वो माइनस में चला गया, यानी कि उसकी प्रॉब्लम फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है? उस पेशेंट के ऊपर हो रहा है, उसकी बॉडी पे हो रहा है। तो एक बार अगर आप उसका टेस्ट करा ले फोटोग्राफ पे, तो शायद हो सकता है वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। छोटे छोटे 2-3 एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। राजनगर एक्सटेंशन में एक रियल एस्टेट के पर्सन थे, 4 लोग एक ही ऑफिस में बैठते थे, 3-4 कमरे का उनका ऑफिस था। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई मुझे, तो मैंने जाके चेक किया तो उनकी जियोपैथिक निकला। ऑफिस में जहां उनकी टेबल कुर्सी थी, जहां वो बैठते थे, हाई पावर का जियोपैथिक तक ग्रिड बनी हुई थी। मैंने बोला कि आप अपनी टेबल को उठा के दूसरे रूम में जाइए और यहाँ शिफ्ट कीजिए, यहाँ मत बैठिएगा। उन्होंने शिफ्ट किया, विद इन अ वीक कॉल आती है कि सर प्रॉब्लम का सोल्यूशन 80% मिल गया, यानी कि अब ना तो माइग्रेन हो रहा है, ना सर दर्द हो रहा है, ना अग्रेशन आ रहा है। और उन चारों के चारों पार्टनर्स की स्थिति पहले से बेटर हो गई थी। मैं उनके पास गया, उन्होंने एक वीडियो बनाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उन्होंने ड्रॉर में से मेडिसिन निकाल के दिखाई कि सर ये मेडिसिन है जो हम डेली खाते थे। एक पर्सन है, वो मेंटल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, आई थिंक 3-4 साल शादी को हुए थे उनके। तो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा चीज़ों को, लेकिन इतना बताऊंगा कि उनकी माइंड से रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रही थी, हॉस्पिटलाइज भी रहते थे, मतलब मेंटल ट्रीटमेंट चल रही थी माइंड से रिलेटेड, और कॉर्पोरेट की जॉब छूट चुकी थी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लाइफ पूरी डिस्टर्ब, फैमिली डिस्टर्ब। किसी के रेफरेंस से मुझे जाना था, मैंने चेक किया, मैंने बताया कि उनके बेड पे ग्रिड बन रही है, यानी कि 2 जियोपैथिक की लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये बहुत डेंजर पॉइंट है। तो करना क्या था वहां पे, सिर्फ उसको ब्लॉक किया हमने, मतलब उस अर्थ की रेडिएशन को ब्लॉक किया। विद इन 7 to 10 days 25% रिजल्ट आ गया। 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो गया और 2 महीने बाद अपनी जॉब पे, और आज तक वो जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट के अंदर। और वो, उसकी फैमिली मुझे इतना थैंक्स बोलती है, क्योंकि दोस्तों मैं कहीं मेडिकली क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेडिकल अपनी ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम का रूट कॉज उसके घर की एनर्जी में था, अर्थ की एनर्जी में, जहां पे जियोपैथिक की ग्रिड बन रही थी। तो वो ठीक होते ही मेडिसिन भी लगी और उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। तो यहाँ मैं उन डॉक्टर्स को भी कहना चाहूंगा कि इस एंगल से जरूर सोच लीजिए कि जियोपैथिक क्या है। ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं, इतना वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बात को खत्म करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि एक पर्सन, आप विजुलाइज कर लीजिएगा अपने ऊपर कि रात को अगर आप सो रहे हैं और आपके बिल्कुल, जैसे मैं ये रूम है, इस रूम के साथ में मेरा दूसरा घर है मान लीजिए, और रात को 1-1:30 बजे, 2 बजे आपको दीवार के ऊपर कील ठोकने की, हैमर की आवाज आती है, ठा 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 आवाज चल रही है, आपकी नींद खुल जाती है। 2 बजे प्रोसेस शुरू हुआ, 2:30, 3, 4, 5 बज गए, चल रही रहा है, रेगुलर चलता ही जा रही है, आवाज आई जा रही है। तो आपको क्या होगा, आपको सोच के देखिए, इस आवाज से आपके सर में दर्द शुरू हुआ, आपका गुस्सा आना शुरू हुआ, इरिटेशन हुआ, आपका बीपी बढ़ा, आउट ऑफ कंट्रोल होने शुरू हो गए, आप इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होने शुरू हो गए कि मतलब एक बिल्कुल रिलैक्स आदमी थे आप, बिल्कुल डिसेंट आदमी, लेकिन आपका गुस्सा इतना हो गया कि आप कह रहे हो कि इसके थप्पड़ मार के आऊंगा, बेवकूफ आदमी, अकल नहीं है। क्योंकि ये चीजें, जो आवाज आ रही है वो इतनी हिट कर रही है आपके माइंड पे कि आपके बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है। तो आपका बीपी बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रही है। तो ये सब चीजें आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं। अब मैं इस आवाज को कर देता हूं बंद, और इस इम्पैक्ट को, जो इम्पैक्ट आप पे आ रहा है, इसको कंटिन्यू रखता हूं। ये जियोपैथिक है दोस्तों। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके घर पे जियोपैथिक है या नहीं है। अग्रेशन, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, पहले सिम्टम्स आते हैं, कुछ साल सिम्टम्स रहते हैं, डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। हार्ट अटैक, आज 10 फरवरी है, किसी को 10 फरवरी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक एंटर किया और हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं हुआ।
2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, फैटी लीवर होगा, धीरे धीरे ब्लॉकेज होते होते एक दिन ब्लॉक हुई और हार्ट अटैक आ गया। यही तो प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जियोपैथिक पे के कांटेक्ट में रहने वाला पर्सन भी धीरे 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 ऐसी ही डिजीज का शिकार होता है और एक दिन ब्लास्ट होता है, जैसे एक बैलून फटता है और वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं 2 लोगों से अपील करना चाहूंगा। एक उन लोगों से कि जिनके घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है और उनको नहीं पता, लेकिन घर में बीमारी है, जा नहीं रही है, घर में कला कलेश बहुत है, एक बार इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप अपनी फोटोग्राफ भेज के निसंकोच हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं चेक करके बताऊंगा आपके घर में जियोपैथिक है नहीं है। हो सकता है आपका जो धीरे धीरे बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं वो बच जाए। जहां तक हो गए वहां तक रुक जाएंगे। मेरी कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन उन डॉक्टर्स को भी बोलूंगा, उन हॉस्पिटल के ऑनर्स को भी बोलूंगा कि आप हमें एक बार मौका दीजिए, हमें आप एक बार चांस तो देके देखिए कि 20-25 पेशेंट की फोटोग्राफ भेजिए, जो भी आपको लगे क्रिटिकल है। हम कोशिश करेंगे, देखेंगे उनमें से कितने लोगों के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। अगर है तो आपसे शेयर करेंगे कि हाँ भाई इन लोगों की बॉडी के ऊपर है। और यकीन मानिए, उन घरों के अंदर जैसे ही जियोपैथिक की ट्रीटमेंट होगी, आपकी मेडिसिन भी लगेगी, आपकी ट्रीटमेंट भी शुरू अच्छी हो जाएगी और उस पेशेंट की रिकवरी भी अच्छी होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जियोपैथिक अर्थ से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, ये जहां भी होगी वहां सब कुछ दीमक की तरह खत्म करती चली जाएगी। दोस्तों, ना तो मेडिकली मैं कुछ क्लेम कर रहा हूं, ना मैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कोई मेडिसिन बंद करने की बात कर रहा हूं या ट्रीटमेंट लेने की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, इस पे ध्यान दे लीजिए। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स, उसका रूट कॉज उस आपका घर हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो डॉक्टर्स के लिए बोलूंगा कि ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं इस एंगल से एक बार जरूर सोचिएगा। हो सकता है वो पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो जाए, उसके ऑर्गन्स डैमेज होने से बच जाए, उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करने लग जाए और बेटर तरीके से वो आ जाए, यानी कि हेल्थ अच्छे रहे। देखिए दोस्तों, इससे हमारा देश भी रोग मुक्त होगा। तो हमें जितने भी साधन मिलते हैं जो रोग मुक्त करने के हैं, उस एंगल से हमें सोचना बहुत जरूरी है। ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। मैं अवेयरनेस क्रिएट करने में लग जाऊंगा तो शायद ये जिंदगी भी कम पड़ जाए, क्योंकि लोग ना आजकल चीजों को, अगर बीमार है तो डॉक्टर की भाषा से समझते हैं, अगर हेल्थ को देखना है तो जिम या एक्सरसाइज की भाषा से समझते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी 100 में से 50-60% लोगों के घर में है। तो इस एंगल से जरूर सोचिएगा। और नीचे नंबर्स हैं, ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले लीजिए, अपने फोटोग्राफ भेज के स्कैन करा के आप जान सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बता देंगे, फर्दर कोई ट्रीटमेंट होगी वो भी आपको बता देंगे। तो अब विदा लेता हूँ दोस्तों। आई थिंक मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर कुछ डिटेल चाहिए हो तो मेरे नंबर पे आप ले सकते हैं। नमस्कार।